नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु बंसल, एमएस जनरल सर्जन, जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। वैसे सर, यहाँ एक कॉलोन कैंसर सर्जरी जो चल रही है, इसकी विशेष क्या पहचान है? कॉलोन कैंसर सर्जरी क्या होती है? कॉलोन कैंसर सर्जरी, कॉलोन कैंसर से आशय ये है कि जो अपने बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में अगर कैंसर आ जाए तो फिर वो कोलोन कैंसर कहलाता है, और उसके निवारण के लिए जो सर्जरी करी जाती हैं वो कोलोन कैंसर सर्जरी कहलाती हैं। तो क्या लक्षण क्या रहते हैं, क्या कारण होते हैं? कारण तो बहुत सारे हैं। अगर कारण अपन देखें तो सबसे मेन कारण रहता है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तीखा तला हुआ खाना खाते हैं। दूसरा ये नशा या शराब का सेवन, अधिक समय तक पेट का खराब रहना। चौथा, किसी और कारण से कैंसर किसी और शरीर में किसी अंग में है तो वहाँ से भी कैंसर पहुँच सकता है ना। तो इस तरीके से कई सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण मैंने आपको बताए, तो ये कारण होते हैं। और कई बार क्या होता है, ये ऐसी जगह की बीमारियां होती हैं कि लोग इनको छुपाते हैं, कई समय तक बताते नहीं हैं, खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आए, तो उनकी समय पर जांच नहीं होती है, तो वो बीमारी और फैलती जाती है। तो इस तरीके से जब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उनको लगता है कि हमें अब दवाई लाने से फ़ायदा नहीं हो रहा, तब वो चिकित्सक के पास जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी, विशेष ये कॉलोन रिसेक्शन सर्जरी क्या है और इसे क्यों किया जाता है? कॉलोन रिसेक्शन सर्जरी, रिसेक्शन से आशय ये है कि अपन उसको उस जो कैंसर से प्रभावित जितना भी कॉलोन है, आंत है, उसको निकालना होता है। तो ये क्या होता है, इसमें कैंसर की ग्रेडिंग करी जाती है। इसमें बहुत सारी शुरुआत होती है। जैसे पहले मरीज आया, उसको पता लगा कि हमको ये दिक्कतें हो रही हैं, हमारे मल द्वार से खून आता है, पेट साफ़ नहीं रहता है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो जब उसकी जांचें होती हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, कोलोनोस्कोपी हो रही है, और उस दौरान कुछ टुकड़ा भी लिया जाता है वहाँ के मांस का, उसकी जांच कराई जाती है। तो उससे कैंसर की प्रकृति के बारे में पता लगता है, और सीटी स्कैन से अपने को कैंसर के फैलाव के बारे में पता लग जाता है। तो सर्जरी का प्लान उसी के हिसाब से होता है। अगर जितना भाग प्रभावित होगा उतना अपने को निकालना होता है, तो उसी के अनुसार कैंसर की कोलोन सर्जरी की जाती है। विशेष इसके संकेत आपको कोलोन रिसेक्शन सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है? बिल्कुल, बिना उसके तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोलोन अपनी बड़ी आंत है, तो अपना पूरा मल कोलोन से होकर ही निकलता है, और जब वो रास्ता ब्लॉक होगा तो निश्चित रूप से आदमी मल त्याग करने में दिक्कत होगी, उसको पेट दर्द होगा, गैस की परेशानी होगी, खून भी आएगा। तो ये सब समस्याएं होंगी, तो फिर तो वो दिक्कत में आएगा ही, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा उसमें। दो तरीके से ऑपरेशन रहते हैं आजकल, ओपन पद्धति से भी होते हैं, इसमें पेट में चीरा लगा के तब वो भाग निकाले जाते हैं, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो दूरबीन से भी इसका ऑपरेशन करके निकालते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलोन रिसेक्शन कहलाता है। जैसे सर, एक कोलोन रिमूवल सर्जरी, इसकी आवश्यकता क्यों हो सकती है? क्योंकि कैंसर प्रभावित जो आंत होती है वो दवाइयों से ठीक नहीं होती है, और उसको अपन नहीं निकालेंगे तो कैंसर की सेल्स अपनी बॉडी में पड़ी रहेंगी, तो वो आसपास के क्षेत्र में और फैलाव करेंगी, तो और एरिया प्रभावित होगा, पेट में और बीमारी बढ़ेगी, तो उसको निकालना ज़रूरी रहता है। और उसके बाद फिर लैट्रिन का रास्ता पेट में बना दिया जाता है, तो जिससे मरीज की दिनचर्या स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जी, सिर्फ खाना भी पचने लगता होगा? नहीं, खाना तो आपका पचता रहेगा, छोटी आंत में सब में होता रहेगा, लेकिन क्या होता है कि जो रास्ता प्रभावित है, क्योंकि अपनी आंत यहाँ से शुरू होती है, बड़ी आंत यहाँ से होती हुई यहाँ तक आती है, तो मान लो कहाँ भी कैंसर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो उस हिसाब से निकालते हैं। तो जिस ज़रूरत होगी उसी हिसाब से फिर पेट में उस तरफ रास्ता बना देते हैं, तो मल आपका निकलता रहेगा। खाना तो आपका पेट में और छोटी आंत में पचेगा, तो ऐसे हो जाता है। और कोलोन कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि लोगों को समझ में आए? कोलोन कैंसर बड़ी आंत का कैंसर कह सकते हैं अपन। जी, बड़ी आंत का कैंसर। एक सर, एक लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी एक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, जी, अपेंडिक्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि अपेंडिक्स एक चीज़ होती है, बहुत पेट दर्द होता है उसमें। तो आज दो पद्धति उपलब्ध हैं अपने पास। एक तो चीरा लगा के, जिसमें मरीज को अपन बेहोश करते हैं, चीरा लगाते हैं और अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। दूसरा और एडवांस आ गई है
कि इसमें लेप्रोस्कोप के माध्यम से अपेंडिक्स को निकाला जाता है। और आजकल ये ज़्यादा प्रचलन में इसलिए है क्योंकि पुरानी पद्धति में मरीज को कम से कम 3 से 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है ना, और उसको चीरा भी लगता है, तो वो टाँके भी कटवाने आना पड़ता है, वो सब थोड़ा सा रहता है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक में क्या रहता है कि 24 से 48 घंटे में मरीज की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और उसको निशान भी नहीं आता है, जल्दी काम पे जा सकता है। टाँके भी उसके 1-1, 2-2 रहते हैं, पेंसिल के आकार के छेद होते हैं, तो उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, तो ज़्यादा सुविधाजनक है। तो मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, समय नहीं लगता। 24 घंटे के अंतर्गत वो 24 से 48 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे तो अपने को उसको खाली पेट रखना ही पड़ता है, तो 24 से 48 घंटे में मरीज काम पे जा सकता है। लेकिन उसमें नहीं जा सकते, उसमें तो 5 दिन तो कम से कम रखना ही पड़ता है। बोतल इंजेक्शन बढ़ जाती हैं, इसमें ये चीज़ें कम हो जाती हैं। एपेंडोमी में विशेष ये ऑपरेशन होने के बाद इसको सोने के लिए अच्छी स्थिति क्या है? देखिए, जनरली जिस तरफ आपको दर्द होता है आप उस तरफ करवट लेके तो लेट ही नहीं सकते जी। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपका राइट साइड में होता है, तो आप लेफ्ट साइड की करवट लेके सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे लेट के सो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दर्द 2-3 दिन में कम हो जाएगा, फिर आप सारी करवट लेके सो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। वैसे सर एक भगंदर एक बवासीर एक बीमारी है, विशेष इस बीमारी का इलाज संभव है? बवासीर भी ऐसी बीमारी जैसे कोलोन कैंसर के बारे में मैंने बताया था, बवासीर में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे मरीज छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो लंबे समय तक वो बीमारी बढ़ती रहती है। और बवासीर क्या है कि आप हर व्यक्ति में बवासीर होती है। आपको अधिकतर खड़े रहने से, बहुत समय लंबे टाइम तक बैठने से पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है उनको, तो ऐसे जो ज़्यादा तीखा चटपटा तला हुआ खाना खाते हैं तो इन सबको होता ही है। और जो आपकी जो एक रास्ता बना हुआ है लेटरिन के गुदाद्वार में अंदर, वो आपको रोकता है आपके मल को, आपकी गैस को, कि भाई ऐसा नहीं हो आपके कपड़े ख़राब हो जाएं। तो जब इन पे प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों की वजह से, तो उनमें फूलने लगती हैं वो, है ना, वो रक्त की कोश वही होती हैं, नलियाँ होती हैं, वही फूलने लगती हैं, तो वो बवासीर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके जो पुराने ऑपरेशन होते थे उसमें उसको चीरा लगा के काट के निकालना पड़ता था, तो बहुत दर्द रहता था इसमें। मरीज 6-6, 7-7 दिन अस्पताल में भर्ती रहता था, और उसके बाद भी घर पे भी उसको आराम करना पड़ता था। करीब 10 से 15 दिन उसको बहुत रेस्ट करना पड़ता था, और दर्द भी बना ही रहता था, तो बहुत कष्टप्रद स्थिति होती थी। इसीलिए भी लोग ऑपरेशन के नाम से डरते थे और जाते नहीं थे। लेकिन अब बहुत सारी तकनीक उपलब्ध हो गई हैं जिसमें उसको दर्द कम हो गया है, जल्दी से जल्दी काम पे भी जा सकते हैं और अपना रूटीन का काम सब कर सकते हैं। उसमें से एक आ गई है कि जिसमें पूरा जितनी भी उसकी गुदाद्वार के आसपास की जगह है उसमें टाँके लगा देते हैं, तो उससे वो जो खून की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उससे भी आराम मिल जाता है। दूसरा, जो छोटे बवासीर रहती है जिसमें 4 ग्रेड में रहती है, फर्स्ट ग्रेड में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि कभी कभी मस्से अंदर ही रहते हैं लेटरिन में, और उनसे खून का रिसाव हो सकता है। तीसरी ग्रेड जो रहती है उसमें मस्से लेटरिन के दौरान बाहर निकले आते हैं, लेकिन फिर वो अंदर भी चले जाते हैं, उससे भी खून का रिसाव होता है। और चौथी ग्रेड जो होती है उसमें मस्से बाहर ही पड़े रहते हैं, अंदर भी नहीं जाते हैं, आपको हाथ से ही डालने पड़ेंगे। तो ये सब कष्टप्रद स्थिति बढ़ती जाती हैं। तो उसमें जो सेकंड ग्रेड की रहते हैं उसमें आप बेंडिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें रबड़ का छल्ला चढ़ा देते हैं, तो उससे भी उसमें खून की सप्लाई प्रभावित होती है, तो धीरे धीरे वो भी सूख जाते हैं। कई मरीजों को उससे ही फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो बड़े रहते हैं 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के, उसमें ऑपरेशन की संभावना रहती है और करना ही पड़ता है। तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है लेज़र। लेज़र में क्या होता है कि आप उसको वहाँ की जो भी ब्लड सप्लाई है उसको आप प्रभावित करते हो लेज़र के माध्यम से, तो अपने आप ही उसमें जो मस्से रहते हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो बिना चीरा फाड़ी के उनका काम हो जाता है, मस्से सिकुड़ जाते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। 24 घंटे बाद मरीज अपने काम पे भी जा सकता है। खाने पीने का परहेज़ तो रहेगा, तला हुआ मिर्च मसाले वाला खाना तो उसको आगे भी नहीं खाएगा, तो स्वस्थ रहेगा। तो बहुत अच्छी टेक्निक आ गई। जो अभी आपने बीमारी बताई बवासीर, कई ऐसे मरीज देखे जाते हैं जो कि इस फील्ड में अक्सर देखता हूँ कि काफ़ी हद तक लोग परेशान है बवासीर से, उनको इलाज संभव नहीं मिल पा रहा है। तो कोई कहीं जाकर ऑपरेशन करा लाता है तो उनके नासूर घाव बन जाते हैं, कभी सही नहीं हो पाते, और ऐसी स्थिति में लोग सबसे ज़्यादा मानसिक संतुलन खो देते हैं।
तो विशेष इसका इलाज अपने यहाँ भी संभव है भिंड शहर में? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि लोग जहाँ पे इलाज होना चाहिए वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते शुरुआत में। जी। वो झोला छाप के पास पहुँच जाते हैं, जिसको उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो अखबारों में पढ़ के जो दीवारों पे विज्ञापन लिखे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कुछ भी कहीं इंजेक्शन लगवा लिया, कुछ भी करा लिया, तो उससे उनकी समस्या और बढ़ जाती है। किसी भी जनरल सर्जन जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाके इलाज जो लेते हैं उनको पूर्णतः आराम मिलता है, अच्छी सलाह मिलती है, आगे की लाइफ उनकी इजी हो जाती है। लेकिन जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो मैं अगर जिसका विशेषज्ञ उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो आपको हमेशा समस्या रहेगी। भिंड में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको दूरबीन से आपको ओपन ऑपरेशन कराना है, जिसमें पुराने तरीके से जो करते हैं वो भी हो जाता है। आपको जो छल्ले वाला कराना है वो भी हो जाता है। आपको लेज़र वाला कराना है वो भी हो जाता है। इसमें दूरबीन से भी होता है, तो वो सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं, वो भी धीरे से भिंड में उपलब्ध हो जाएगी। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीज को आराम देने की पूरी कोशिश डॉक्टरों की रहती है। जी। वैसे सर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जो कि आज आप हमारे इस एपिसोड से जुड़े हैं? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने इन चीज़ों से पीड़ित है, जिसको पेट खराब रहता है, खून आता है, पेट में दर्द रहता है, भूख कम लगती है, या बवासीर, बगंदर, इस तरीके के प्रॉब्लम है, तो इनको सर्जरी वाले डॉक्टर को ही जाकर दिखाएं। आप इधर उधर दिखाते हैं तो उनको पूरी बात पता नहीं होती, उनको वो चीज़ का निरीक्षण भी नहीं करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, तो पूरी बात पता भी नहीं लग पाती है। तो उससे आपका आधा अधूरा इलाज होता है और उससे आपकी परेशानी बढ़ती जाती है। जैसा अभी आपने कहा मानसिक संतुलन वाली बात, तो वो भी हो जाता है, क्योंकि लंबे टाइम तक व्यक्ति बीमारी से पीड़ित रहता है तो उसको दिमाग में घर कर जाता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरी बीमारी तो परमानेंट हो गई। तो उसके चलते वो जो बता दे कि वहाँ झड़वा लाओ, वहाँ एक गोली खाओ, वहाँ पाउडर मिल जाएगा, उसे वो भभूति मिल जाएगी, वो ले आओ, तो वो ऐसी चीज़ों में घूमता रहता है, जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाता है। इसलिए इन गुदा द्वार से संबंधित जो भी रोगी हैं उनको जनरल सर्जन से ही मिलना चाहिए, जो सर्जरी के डॉक्टर हैं। अदरवाइज और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, तभी उनका निवारण होगा, अदरवाइज वो परेशान ही रहेंगे। धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।